नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 12 जुलाई 2022 कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में गोचर कर चुके हैं और शनिदेव के मकर राशि में गोचर करते ही कर्क राशि के जातकों की ढैया समाप्त हो जाएगी और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक, जब तक शनिदेव का गोचर मकर राशि में रहेगा, कर्क राशि के जातकों को ढैया के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में, अपनी ही राशि में। तो एक तो शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और दूसरी बात, सप्तम भाव में शनिदेव दिग्बली होते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किसी भी ग्रह का गोचर किस राशि में है ये बात तो प्रभावित करती ही है, साथ ही साथ ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में है ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बार शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, तो मंगल का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा कर्क राशि के जातकों पर। और इसी के साथ साथ कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और जब देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो गज केसरी राजयोग बनता है। और आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि में अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर करेंगे अप्रैल 2023 तक। और जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राहु, जो कि शनि जैसा ही व्यवहार करते हैं, राहु का गोचर 14 जून से शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हो रहा है। शुक्र जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, उस नक्षत्र में, उनके नक्षत्र में राहु का गोचर हो रहा है। तो आपके जीवन में 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव का तो प्रभाव रहेगा ही, शनिदेव के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति, राहु और मंगल भी बहुत अधिक प्रभाव डालेंगे। तो इसी बात का विश्लेषण करेंगे विस्तार से। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। पिछले 2.5 वर्षों से आप लोग निरंतर शनिदेव की ढैया को झेल रहे हैं, लगातार संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन इन 2.5 वर्षों में शनिदेव ने आपको बहुत कुछ दिया भी है। आपको दुनिया की पहचान करा दी शनिदेव ने। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दूर रह कर के भी अपनों से बढ़कर मदद करता है और कौन आपके पास रह कर के भी परायों जैसा व्यवहार करता है, इसकी बहुत अच्छे से पहचान आपने कर ली होगी। और अब आप अग्नि में तपाए गए सोने के समान निखर कर नई दुनिया में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर शनिदेव न केवल शश राजयोग बना रहे हैं बल्कि दिग्बली भी हैं। देवगुरु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी राशि में, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव में राहु का गोचर है और राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर, राहु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शुक्र
लाभ के भाव के स्वामी हैं और शुक्र ही सुख के भाव के भी स्वामी हैं। और राहु की भी दृष्टि सुख के भाव पर पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि सुख के भाव पर पड़ रही है। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल 10 अगस्त तक अपनी ही राशि में रहेंगे, रोचक राजयोग बनाएंगे, बहुत श्रेष्ठ फल देंगे। इसके बाद मंगल 10 अगस्त को लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे। 26 अक्टूबर को 12वें भाव में गोचर करेंगे और एक बार फिर वापस 11वें भाव में ही आ जाएंगे 13 नवंबर तक। तो लगभग 90 दिन तक मंगल का गोचर आपकी कुंडली में शुक्र की राशि में लाभ के भाव में रहेगा। तो ये ग्रह स्थितियां जो हैं वो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और शनि के राशि परिवर्तन के अंतिम 6 माह 5 दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। शनिदेव का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, लव रिलेशंस का विचार किया जाता है और साथ ही साथ पार्टनरशिप और व्यापार का विचार किया जाता है। यहाँ पर शनिदेव शश राजयोग बना रहे हैं और शश राजयोग जो होता है वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। और शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, देवगुरु की दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि पड़ने से, दिग्बली शनि की दृष्टि पड़ने से आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपकी पर्सनालिटी, आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, इन 6 महीनों में शनिदेव बिल्कुल बदल करके रख देंगे। आलस्य को दूर करेंगे। स्वभाव से आप अत्यंत परिश्रमी होंगे। जिस कार्य को शुरू करेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। समय की पाबंदी आपको बहुत पसंद होगी और साथ ही साथ अनुशासित जीवन बिताएंगे आप। ये होगा शनि का प्रभाव। जहाँ तक देवगुरु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव है, तो शनि और देवगुरु दोनों ही एक दूसरे के साथ सममैत्री संबंध रखते हैं। तो आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक की वृद्धि करेंगे। आपके अंदर फैसले लेने की जो क्षमता है वो बढ़ा देंगे। सही डिसीजन आप ले पाएंगे कार्य क्षेत्र में और इससे आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक शनिदेव के सप्तम भाव में गोचर की बात है, तो शनिदेव सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव तुला राशि का घर है। तुला राशि क्या है? तुला राशि है न्याय, तुला है व्यापार, तुला है जीवन में संतुलन। और शनिदेव हैं न्याय के देवता, धन के कारक, कानून और न्याय व्यवस्था के कारक, राजनीति और व्यापार के कारक। जबकि तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हो रहा है और 11वें भाव लाभ के भाव और सुख के भाव, इन दोनों भाव के स्वामी शुक्र ही हैं। शनि और शुक्र बहुत ही गहरे मित्र हैं। शनि का शुक्र की राशि में दिग्बली होना आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि करने वाला होगा। शनि आपके परिश्रम की क्षमता, तर्क शक्ति, दूरदृष्टि को बढ़ा देंगे। व्यापार के क्षेत्र में आप लंबे समय की प्लानिंग करके कार्य शुरू करेंगे और व्यापार को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जाएंगे। और चूंकि दशम भाव में राहु का गोचर है और 17 जनवरी तक राहु भी
दशम भाव में ही गोचर करेंगे और इसके बाद भी राहु का गोचर 21 फरवरी तक शुक्र के ही नक्षत्र भरणी नक्षत्र में होगा। तो राहु आपको धन दौलत से मालामाल करते रहेंगे। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून, पेट्रो कंपनीज के मालिक, हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज, स्टील कंपनीज, टू व्हीलर या फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनीज के मालिक, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी के मालिक, ये सब दिग्बली शनि की देन हैं। और शनि कर्क राशि के जातकों की कुंडली में 6 माह के लिए दिग्बली हो रहे हैं। तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा और लाभ की सुखद स्थितियां लेकर के आएंगे शनि। भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि भाग्य के भाव में देवगुरु का गोचर है और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर भी पड़ेगी, जिसके स्वामी बुध हैं। बुध शनि के भी मित्र हैं और देवगुरु के मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये बनेगी कि आप अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और भाग्य के सपोर्ट से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे और धन का लाभ प्राप्त करेंगे। दिग्बली शनि जिस जातक की कुंडली में बन जाए उसे जीरो से हीरो बना देता है। जीरो लेवल से शुरू करके टॉप क्लास बिजनेसमैन बनाते हैं शनिदेव। और 6 महीने भी बहुत होते हैं। 6 महीने अगर शनिदेव आपकी कुंडली में दिग्बली हों और शश राजयोग बनाएं तो फिर कहना ही क्या है, क्योंकि शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक भी होते हैं, कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं। तो पहले आपसे कर्म कराएंगे और फिर लाभ देंगे और लाभ भी पूरा छप्पर फाड़ करके प्रदान करेंगे। और यहाँ तो राहु बैठे हैं दशम भाव में। राहु तो एकदम से बहुत बड़ी उछाल दे देंगे आपको व्यापार के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र जो भी हो आपका। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिग्बली शनि का जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है। यानी आपका व्यापार व्यवसाय इस लेवल का होगा कि जिससे आप सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकेंगे। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी आप टॉप पर रहेंगे, परिश्रम करेंगे और धीरे धीरे टॉप पर पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में भी 12वें भाव में शनि उच्च के थे और उसका परिणाम आपने देख लिया कि पहले उन्होंने विदेश मंत्रालय संभाला और फिर इस देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसा होता है शनि का प्रभाव। अब बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। तो मंगल लाभ के भाव में गोचर करेंगे 90 दिन तक। तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत अधिक लाभ प्रदान करेंगे। और चूंकि शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपको हर तरह का सुख भी प्राप्त होगा, धन वैभव की भी वृद्धि होगी। आपकी जो भी इच्छा अधूरी है वो इच्छाएं मंगल पूरी करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मंगल की दृष्टि लगभग 90 दिन तक कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो संतान प्राप्ति के योग तो हैं। मंगल और देवगुरु दोनों की दृष्टि पड़ने का मतलब यह है कि पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप गर्भवती माता हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं, ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। तो संतान की प्राप्ति की ज़्यादा संभावना है कि वो ऑपरेशन के द्वारा हो। एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मंगल की दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर पड़ रही है। तो आपको महाधनी तो बना ही रहे हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ये सब आपको दिला देंगे। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का भाव होता है और सेकंड हाउस के स्वामी सूर्यदेव हैं। मंगल सेनापति हैं, सूर्यदेव महाराजाधिराज हैं और दोनों ही
प्रबल प्रतापी और उग्र ग्रह हैं, तो पारिवारिक जीवन में तनाव जरूर बनेगा। इससे आपको सावधान रहना होगा। बजरंगबली की उपासना आप करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। अब बात कर लेते हैं राहु के बारे में, जो कि कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। और राहु की चर्चा इसलिए कर रहे हैं चूँकि राहु शनि जैसा ही प्रभाव डालते हैं, और जब शनि की चर्चा हम करेंगे तो राहु की चर्चा करेंगे, जब मंगल के बारे में बात करेंगे तो केतु की चर्चा करेंगे, जब हम देवगुरु के बारे में बात करेंगे तो हम बुध की भी बात करेंगे, सूर्य की भी बात करेंगे और मंगल की भी बात करेंगे, क्योंकि ये सभी प्लैनेट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बिना एक दूसरे के सपोर्ट के पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो चलिए राहु के बारे में बात कर लेते हैं। राहु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है, जहाँ से जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और राहु कुंडली के दशम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव को राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है। कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। देखिए, 14 जून से पहले राहु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में था। कृत्तिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य और राहु में शत्रुता का भाव है। तो 14 जून से पहले आपके जो भी कार्य रुके हुए थे, ये कार्य बिगड़ गए थे, वो 14 जून के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि वो धीरे धीरे कार्य आपके बनने शुरू हो गए, चूँकि राहु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में हो गया है। राहु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपने जो भी कार्य करने की सोचा था उसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर पूरा अवश्य करेंगे, और आपके स्वभाव की यही विशेषता आपको सफलता के शीर्ष पर ले जा करके खड़ा कर देगी, और आप जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और धन सब कुछ प्राप्त करेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है और मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। राहु की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, सुखों के भाव पर, और इस पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। कृत्तिका नक्षत्र में राहु के गोचर करने के कारण, चूँकि कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य शनि के भी शत्रु हैं और मकर के भी, राहु के भी शत्रु हैं, तो आपके भौतिक सुखों में जो कमी आई थी वो दूर होगी। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र दैत्य गुरु हैं, शनि और राहु दोनों के गुरु हैं और मित्र भी हैं, तो आपके भौतिक सुखों में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। माँ की सेहत में सुधार आएगा। पारिवारिक रिश्तों में जो तनाव आया था, जो गलतफहमी बन रही थी, वो दूर होगी। मानसिक शांति प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ राहु के प्रभाव से आप जो भी फैसले लेंगे वो सही होंगे और उससे आपको सफलता मिलेगी। विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। शुक्र संतान, विवाह, प्रेम, लव, रोमांस के कारक होते हैं, तो आपके रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, वैवाहिक संबंध बनेंगे, नए नए रिश्ते आएंगे, और राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। आप अपनी इच्छाओं को, अधूरी इच्छाओं को पूरा करेंगे इस गोचर काल में। चूँकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं, तो अचानक से आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख प्रदान कर देंगे। माता के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे और माता से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। हालांकि राहु मातृभूमि से दूरी जरूर बनाते हैं, तो विदेश में आपकी भाग्योन्नति करा देंगे। राहु चतुर्थ भाव में योग कारक होकर के शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन, वाहन, मित्रों का सुख मिलेगा, शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा। भरणी नक्षत्र में गोचर करते हुए राहु के प्रभाव से आप धन धान्य से परिपूर्ण होकर राजा के समान जीवन बिताएंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी कुंडली में शनि और राहु बलवान हो, तो इसके उपाय कीजिएगा।
अब एक बात यहाँ पर और महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि राहु की दृष्टि जो है वो कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ समझने की बात है कि छात्रों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। मंगल के प्रभाव से आपके अंदर कार्य करने की, परिश्रम करने की असीम ऊर्जा का संचार होगा। आप जिस क्षेत्र में भी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या अगर आप आर्मी के क्षेत्र में, एयरफोर्स और नेवी के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि राहु का गोचर, राहु की दृष्टि छठे भाव पर है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है। अचानक से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकेगी इस गोचर काल में। 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक आप नोट करके रख लीजिएगा। आपका सिलेक्शन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में हो सकता है, पुलिस विभाग में हो सकता है, और या फिर मेडिकल के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको जॉब निश्चित रूप से मिल जाएगी। लेकिन ये ध्यान में रखें कि शनि का उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।